नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आज तक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप, रोहित सरदाना, दोनों लोग बने हुए हैं। लगातार ये सवाल सभी के मन में, सभी के जहन में खड़ा हो रहा है कि अब की बार किसका बिहार। और आपको बता दें, अब वो वक्त करीब आ रहा है जब आंकड़ा पहला आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि इस एग्जिट पोल में किसकी बनने जा रही है सरकार। बस कुछ पलों का और इंतजार। बिहार चुनाव का ये सबसे सटीक एग्जिट पोल बस कुछ ही पलों में आप देखेंगे। 243 सीटें हैं 2015 के हिसाब से। और देखिए, तीसरे दौर में करीब 57% वोटिंग हो चुकी है, यानी कि कोरोना के इस दौर में आप इसको एक ठीक ठाक वोट प्रतिशत के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन जिस एग्जिट पोल का आप इंतजार कर रहे हैं, आखिर कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, अब की बारी कौन बिहारी, तेजस्वी यादव क्या अपने 10 लाख नौकरी के बल पे सत्ता में आ पाएंगे, या फिर खेल बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी जेडीयू एक साथ मिलकर कर देगी। 19 लाख रोजगार का वादा बीजेपी ने जिस तरह से किया हुआ है। बस कुछ ही देर में बिहार चुनाव का सबसे एग्जिट पोल हम रखने वाले हैं देश के सामने। चलिए, आपको एक चीज और बता दें कि हमने जो एग्जिट पोल किया है वो कैसे किया, उसके पहले एक चेहरा आपको दिखा देते हैं। यहाँ हमारे साथ आ गए हैं एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता, जिनको तलाश रहे लोग लगातार सुबह से कि कहाँ हैं भाई साहब, आए तो बताएं कितनी सीट आ रही है बिहार में किसको, क्योंकि इसके पहले के सारे एग्जिट पोल सटीक रहे। तो गुप्ता जी से पूछेंगे, उसके पहले बता दें 243 विधानसभा सीटें और 63,081 मतदाताओं से बात के आधार पर यह सर्वेक्षण किया गया है। सैंपल साइज है 63,081 मतदाताओं का, और इनसे बातचीत के आधार पर यह सर्वे तैयार किया गया है। जो अनुमान, जो एग्जिट पोल हम आपके सामने आज रखने वाले हैं। गुप्ता जी, 63,081, बहुत से लोगों को लगेगा भाई इतने सारे लोगों से आपने बात कर ली। नहीं, अभी गुप्ता जी की एंट्री थोड़ा सा रोक लीजिए, क्योंकि क्या इन्होंने सामने रखा है वो बता दें। ऐसे ही इन्हें एग्जिट पोल का डॉन नहीं कहा जाता है। इस तरह के मैसिव सैंपल साइज का अंदाजा आप लगाइए, जिसके साथ प्रदीप गुप्ता ने एक्सिस माई इंडिया, इंडिया टुडे के इस एग्जिट पोल को आगे बढ़ाया है। और यूं ही नहीं विश्वसनीय कोई एग्जिट पोल होता है, क्योंकि जिस तरह के सैंपल साइज के साथ हम इस एग्जिट पोल को करते हैं, उसमें 63,000 से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, 3 दौर में यह मतदान हुआ है। तो हम शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि 3 दौर के इस मतदान में 63,000 से बड़े सैंपल साइज के साथ हमने जब ये सवाल लोगों से पूछा, जिसके बाद हम गुप्ता जी के पास जाएंगे, मुद्दा कौन सा सबसे बड़ा है। देखिए, एक एक सवाल से आपको संकेत मिलेगा कि एग्जिट पोल का आंकड़ा क्या कह सकता है, किसकी बनेगी सरकार। आप इधर उधर कई एग्जिट पोल देख रहे होंगे, लेकिन हम जब बात करते हैं तो हर उस मुद्दे की जानकारी, सवाल किससे है सरोकार मतदाता का, वो सब उठाकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल जिसका एग्जिट पोल का अनुमान आपके सामने आने वाला है, वो है कौन था बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा, क्या था, और उस मुद्दे के तहत ही लोगों ने वोट किया है। तो शुरुआत हम कर रहे हैं सबसे बड़े मुद्दे के साथ। विकास 42%, और इसीलिए इस बार विकास के मुद्दे पर यह चुनाव हुआ है। ये जनता खुद कह रही है, विकास के मुद्दे पर वोट डाला है 42%। दूसरे पायदान पर बेरोजगारी, 30% लोगों ने बेरोजगारी को इतना गंभीर मुद्दा इस बार माना है। यानी बिजली, सड़क, पानी के बहुत करीब है नौकरी। और उसके बाद महंगाई में भी आप देख रहे हैं 11% के आसपास आंकड़ा है। तो पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर जो मुद्दे थे वो है विकास, बेरोजगारी, और फिर तीसरे पर महंगाई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। गुप्ता जी से जल्दी से एक जानकारी ले लें क्या गुप्ता जी? 63,000 से ज्यादा जी, और जबरदस्त सैंपल साइज के साथ। बड़ी चीज 63,000 में यह है कि सभी की सभी 243 विधानसभाओं क्षेत्र में एक्सिस माई इंडिया की टीम ने पिछले 1 महीने से लगातार मेहनत की है और कोशिश किया है कि एग्जिट पोल पेश किया जाए जो अमूमन एग्जिट पोल में कन्वर्ट होना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इस बार तो बहुत जल्दी आने वाला है फैसला। नहीं, फैसला कभी आप इमोशनल हो जाते हैं, कभी बल्ले बल्ले भी कर देते हैं, लेकिन आज चेहरा इनका खिला हुआ है बिल्कुल। मतलब आज बॉडी लैंग्वेज से संकेत क्या समझे जाएं आपके? नहीं, देखिए, मेहनत करते हैं सारे के सारे एक्सिस माई इंडिया की टीम। जैसे सारे एग्ज़ाम होते हैं, वी ट्राई एंड प्रिपेयर एंड अपीयर इन एग्ज़ाम, और रिज़ल्ट तो 10 तारीख को आएगा, तब पता चलेगा हमारा भी टेस्ट का क्या रिजल्ट है।
लेकिन ये जो दिखा रहा है यानी कि विकास 42% और बेरोजगारी 30%। अब विकास की बात तो नीतीश कुमार भी सुशासन बाबू होने के नाते कहते हैं कि 15 साल में हमने बहुत किया, वहीं इस पर निशाना साधते हैं तेजस्वी यादव। तो इसके क्या मतलब निकाले जाए? जी, विकास एक ऐसी चीज है, वो तो एक अमूमन हर आदमी, हर कॉमन मैन विकास की बात करेगा। बड़ी चीज इसमें इस बार जो डिफरेंट दिख रही है वो 30% बेरोजगारी, और इन सबको मिला दें तो 80% यही सिमट गया। जो हमेशा मुद्दे हुआ करते थे, रोड, बिजली, पानी और लॉ एंड ऑर्डर, यदि बिहार और यूपी की बात करें तो बस यही 4 मुद्दे होते थे। अब ये 3 मुद्दे, ये चारों के चारों मुद्दे बाय एंड लार्ज नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने 15 सालों के अंदर अच्छे से एड्रेस किए हैं, ये जनता ने माना। नहीं, संकेत पढ़ते रहिए आप, लेकिन आंकड़े आएंगे तभी आप जान पाएंगे प्रदीप गुप्ता जी के मन में क्या है, क्योंकि वो जल्दी जाहिर नहीं करते हैं। और आज तक भी एक सवाल के साथ आपके पास आगे बढ़ेगा संजय मयूख हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता। हमारे साथ अखिलेश प्रसाद सिंह जी, सांसद है राज्यसभा के, कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। और पप्पू यादव जी जो कि चीफ है जन अधिकार पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय मयूख जी, मामला बहुत करीब का लग रहा है। अभी तो इंतजार इस बात का है कि आंकड़े क्या हम बताते हैं, लेकिन फिलहाल मुद्दे के साथ जब हमने शुरुआत की है तो सबसे ज्यादा लोगों ने विकास के मुद्दे पर वोट किया है, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन 30% लोग बेरोजगारी को मुद्दा मान रहे हैं। इसका मतलब आप समझते हैं कहीं सरकारी नौकरियों की चमक तो नहीं काम कर गई है? मयूख जी, अभी बीच में आवाज चली गई थी। ठीक है सर, नौकरियों पर, बेरोजगारी पर 30% लोगों ने, दूसरे पायदान पर यह मुद्दा रहा, 30% लोगों ने वोट किया है। सवाल यही कि कहीं सरकारी नौकरियों की तेजस्वी की जो वादा था वो काम कर गया, या फिर आपने जो उसके बाद फौरन अपने 19 लाख को छोड़ा मैदान में, रोजगार के हम अवसर पैदा करेंगे, उसका रंग चढ़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ हमने नहीं किया। हमने सिर्फ इतना किया है कि एक बात, पहले तो विकास पे माननीय प्रदीप जी ने वोट कराया था, वो 42% है। तो विकास का मतलब होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो डबल इंजन की सरकार है, ये तीव्र गति से विकास करती रही है। नंबर 2, जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, तो रोजगार के सवाल पे भी हम खरे उतरे हैं, क्योंकि जो 15 वर्षों का शासनकाल लालू प्रसाद जी का था या राबड़ी देवी जी का था, उस 15 वर्षों में सिर्फ 95,000 नौकरियां दी गई थी। हम पहले नहीं कह रहे थे, क्योंकि ये बहुत बड़े ढकोसले वादे करते जा रहे थे। उस बीच पार पाना, हमारे यहाँ मिथिला में एक कहावत है जिसे पप्पू यादव जी भली भांति जानते होंगे कि की परसैछी गप लियो लप के लप, मतलब जितना गप लेना है ले सकते हैं। इस चुनाव में हम उस गपबाजी के आगे नहीं टिक सकते थे। हमने सिर्फ बात आज इसलिए बताई है कि ये बोलना लाजमी था कि हमने लाखों नौकरियां दी और इन्होंने सिर्फ 95,000, हमने 6 लाख नौकरियां 15 साल में दी। चलिए, उसके बाद भी हमने लुभावने नारे नहीं दिए, हमने सिर्फ इतना कहा कि हम लाखों अवसर देंगे, और अवसर देंगे क्योंकि हम सेवा को संकल्प के रूप में लेते हैं, और इसी संकल्प के तहत बिहार में हमें जीत मिलेगी, ऐसा हमें विश्वास है। पप्पू यादव जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि आज आपकी किस्मत का फैसला भी बिहार की जनता ने तीसरे चरण में कर दिया है, लेकिन आज आप अपनी जीत से ज्यादा नीतीश कुमार की बात करते हुए मीडिया के सामने नजर आए। आपने कहा कि अगर बीजेपी ज्यादा सीटें हासिल कर लेती है, नीतीश का कम रह जाता है, तो नीतीश को खुद ब खुद गद्दी छोड़ देनी चाहिए। इस तरह की बात पप्पू यादव की ओर से आज क्यों की गई है? नहीं, आप एक बात देखिए ना, नीतीश कुमार जब किसी पर परजीवी व्यक्ति, आप स्वतंत्र होकर के बहुत बड़ा विकास नहीं कर सकते हैं। आप किसी के कृपा पर, मुख्यमंत्री उसी दल का होना चाहिए जो बड़े दल होते हैं, जो अपना निर्णय खुद ले सकता हो। एक दूसरी चीज, नीतीश कुमार जी जिस तरीके से अंतिम चुनाव की बात की, अगले बार डीएनए पर इन लोगों ने वोट लिया, इस बार अंतिम चुनाव पर वोट लेने की बात उन्होंने कही, तो एक कमजोर और एक क्या कहा जाए, दया का पात्र बनकर जो व्यक्ति वोट लेता है, वो बहुत निर्णायक निर्णय नहीं ले सकता, वो सक्षम नहीं है, वो मजबूत इंसान के रूप में नेतृत्व नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, बीजेपी ने बहुत बेहतरीन तरीके से मारा है, बहुत बेहतरीन तरीके से। एक तरफ एलजेपी, दूसरी तरफ
आप देखेंगे तो 8 महीने 6 महीने से जिस तरीके से युवराज पर जो ईडी का केस था उसको कंप्लीट रूप से एसोलेट कर देना, उस पर कोई पूछताछ नहीं होना, फिर उनको बिल्कुल डाइवर्ट कर देना, और फिर जब जहाँ से एक बार भी नरेंद्र मोदी जी की चर्चा युवराज ने नहीं की। आप हमको एक बात बताएंगे ना, युवराज जब कहीं दिखे नहीं, सदर में 1 महीना गायब हो जाते हैं, पानी में नहीं, चिमकी में नहीं, शेल्टर हाउस में नहीं, पटना में नहीं, एनआरसी में नहीं, कोरोना वायरस में नहीं, तो सिर्फ पिता का पुत्र होना या जातीय आधार पर ही वोट का एक मापदंड, तो वो तो जनता तय करेगी क्या करना है। जो कर चुकी, जो आपने एग्जिट पोल दिखाने की बातचीत कर रहे हैं, कौन, वो तो आप कभी कह रहे हैं कि इतना से इतना नहीं, अब होगा दो तो सवाल। इतना होगा, पप्पू इतना जी, होगा तो इतना होगा। क्या आप अपनी ये सीट तो जीत तय रहे हैं? अब- आपका गठबंधन कहां पर खड़ा हुआ है? और दूसरा सवाल ये कि आपको ऐसा बार बार क्यों लगता है कि नीतीश कुमार के लिए ये बहुत बुरा दौर रहा? और युवराज कहते हुए तेजस्वी यादव का आप नाम तो नहीं ले रहे हैं, सीधे नाम लेकर कहिए, अब तो चुनाव भी खत्म हो गए। नहीं, मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि जो बीजेपी ने बहुत सारी पटकथा चुनाव के बहुत पहले लिख दी थी, और शायद मुझे लगता है कि कभी कभी होशियार आदमी, जो विवेकशील आदमी है, 3-4 जगह मांगते हैं, पैर में भी, हाथ में भी, नाक में भी, फिर चाटने की भी स्थिति आ जाती है। वही बीजेपी की स्थिति हो गई। आप एक अपने गठबंधन को आप ये नहीं कर पाए, आप एकत्रित नहीं रख पाए, दूसरी तरफ दूसरे के गठबंधन को तोड़ने में आपने भरोसा किया और वहां से उनको मिला लिए, तीसरी तरफ आप मायावती ओबीसी को आपने एक बड़ा फैक्टर कायम कर दिया, आपने वहां पर कोशिश की। हम तो लगातार 365 दिन बिहार की धरती पर काम करते रहे हैं, लगातार आपने मुझको देखा, और मैंने चेंज की बात कही है हमेशा, ठीक है। चेंज फॉर बिहार। पप्पू जी, आप महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, लेकिन मुद्दों के अलावा देखिए 42% विकास की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की 30%, 11% महंगाई की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 3%, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से 3%। इस पहले सवाल के जवाब में चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या था, वो आंसर आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। लेकिन लोकप्रिय चेहरा मुख्यमंत्री के लिए आखिर जनता ने हमारे इस एग्जिट पोल में किस पर मोहर लगाई है, अब जल्दी से उनकी बात कर लेते हैं और एक एक करके आपके सामने आंकड़ा रखते हैं। एक तरफ 69 साल के नीतीश कुमार, जिसको बार बार 31 साल के तेजस्वी यादव थका हुआ मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए थे, और एक एक करके वो तमाम चेहरे आपके सामने हम रखेंगे जिनके ऊपर, जिनकी प्रतिष्ठा इस समय दांव पर लगी हुई है। और यहां पर ये बड़ा आंकड़ा आपके सामने हम रख रहे हैं, और यकीनन तेजस्वी यादव के लिए ये एक बेहतर स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है। सबसे आगे 44% के साथ तेजस्वी यादव, 31 साल के तेजस्वी यादव ने बाजी मार ली है 59 साल के नीतीश कुमार के ऊपर। 35% नीतीश कुमार को अच्छा मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी। और आपको बताते चले, बीते 2 महीनों में, हालांकि 2019 में उनकी पार्टी कुछ कर नहीं पाई थी, लेकिन बीते 2 महीनों में रोजगार के मुद्दे को लेकर और अपने होर्डिंग पर अकेले खुद के चेहरे के बलबूते जिस तरह से तेजस्वी यादव आगे बढ़े, यकीनन ये उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी। और नीतीश कुमार कम से कम इस रेस में काफी ज्यादा अंजना पीछे रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। 44% एक बहुत बड़ा मार्जिन है, और 35% पर रोहित 44% का मतलब यह है कि अप्रूवल रेटिंग्स उनकी लगभग आधे वोटर जो हैं, लगभग आधे, थोड़ा सा उससे कम रह गए, वहां तक पहुंच रही हैं। और इसका असर नतीजों पर, जो अभी थोड़ी देर में एग्जिट पोल के हम दिखाएंगे, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, गुप्ता जी बेहतर बताएंगे। आप बोल लीजिए, फिर मैं प्रभु जी से सवाल पूछता हूं, क्योंकि प्रभु जी पहले कुछ बोल रहे थे, ये बात उसी से कनेक्ट करती है। प्रदीप जी बोलिए। आप लोग अप्रोच कैसे करते हैं वो खाली बता दीजिए, क्योंकि कई लोग ये सवाल बोलते हैं कि आपने यही ऑप्शन दिया होगा, आपने नहीं। आप सीधा नाम पूछते हैं, ये बता दीजिए कि लोगों से जब बात करते हैं बेस्ट चीफ मिनिस्टर, तो क्या सवाल होता है? हम बोलते हैं कि आप किसे अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, हम कोई नाम नहीं देते हैं। ठीक। जब वो कुछ भी बता पाने में असमर्थ होते हैं, तब 2-3 नाम देते हैं कि इस तरह के मुख्यमंत्री चेहरे हैं, यदि वो असमर्थ हैं तो। नहीं तो हम स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन पूछते हैं, हम कोई जवाब नहीं बताते। ठीक है, तो प्रभु जी अप्रूवल रेटिंग्स उसी तरफ इशारा करती हैं जो बात आप कर रहे थे थोड़ी देर मैं शुरू से आपसे कह रहा था कि एक तो उसका नाम तेजस्वी है, तो आपको यही मानकर कि तेजस्वी जो है उसका यशस्वी है, जोड़ी बड़ा है। पर दूसरी बात सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं वॉच कर रहा हूँ उसका परफॉर्मेंस, और मैं उसको बचपन से जानता हूँ। जब वो उसका एडमिशन हमारे स्कूल में लगाने की, मैं बसंत वैली में कोशिश हुई थी, हो नहीं पाई थी, वहाँ होता शायद पढ़ जाता ज़्यादा कुछ, पर उसने राजनीति में अच्छी पढ़ाई कर ली। स्कूल की पढ़ाई अच्छी नहीं कर पाया, पर राजनीति में अच्छी पढ़ाई कर दी। मैं ये कह रहा हूँ कि तेजस्वी में एक खूबी ये है, पिछले 2-3 सालों में जब से वो लालू जेल में है, वो लालूवाद से बाहर निकल आए।
तेजस्वी की सबसे अचीवमेंट ये है कि लालूवाद से बाहर आना उनके लिए एक लगा हुआ था बैगेज है मेरे ऊपर, लालूवाद से मेरे को अलग कैसे करना है, तो वो तो लालूवाद से बाहर आ गए। कब निकल आए? क्या होर्डिंग में से लालू जी को बाहर कर दिया तब निकल आए? जब एक तरफ तेजस्वी लालूवाद से बाहर निकले, वहां नीतीश कुमार जी हैं वो मोदीवाद में सलीन हो गए एकदम। उन्होंने अपना जो आइडेंटिटी थी उनकी, एक नीतीश कुमार की अपनी एक आइडेंटिटी थी कि बैकवर्ड के लीडर हैं, ईमानदार हैं, वो अपनी छवि को मोदीवाद के अंदर उन्होंने गुमा दिया, जाकर के गुम कर दिया, राष्ट्रवाद में खो गए। राष्ट्रवाद में खोट गए। मैं मोदीवाद उसको कहूंगा, राष्ट्रवाद में वो विश्वास नहीं करते उनका। तो अभी भी कल भी एक ही चीज और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नीतीश कुमार एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नीतीश कुमार के साथ साथ सुशील मोदी जी 3% रेटिंग पॉइंट, जीतन राम मांझी 1%, गिरिराज सिंह, तो उस परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखना चाहें तो 39-40% जो है चीफ मिनिस्टर एनडीए के भी आते नजर आ रहे हैं। नहीं, जिसमें ये है ना कि पहले भी मैंने कहा था कि जैसे जैसे कि वहाँ तो सुशील मोदी तो पहले बराती है ना, कभी उनको दूल्हा तो बनाया नहीं उन्होंने आज तक, शायद बनाते तो शायद जीत जाते वो भी। पर मेरा कहना देखो, अगर उसके भाषण पढ़े, मैंने पढ़ने की कोशिश की और एक ट्वीट में उन्होंने मेरे को लगा कि इसके अंदर क्या क्या इशू ने उठा लिए। सबसे बड़ी बात उन्होंने की, तेजस्वी ने जो लगता है इस हिसाब से जो वहाँ पर क्लिक कर गई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई और कार्रवाई, बिल्कुल सारी ई मिला करके उन्होंने, जितनी भी ई हैं मिला करके कि कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, महंगाई हटेगी, सच्चाई बढ़ेगी, दवाई मिलेगी। तो एक जो अब जो युवा की बात 30% में क्यों कह रहा हूँ कि वहाँ पर 18 से 30 साल के लोग जो हैं, बिहार के अंदर 33% लोग हैं। इस प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट बिहार के अंदर देश से सबसे ज्यादा है, 35% लेवल पर पहुंच चुकी है। परसों उनका बर्थडे भी है तेजस्वी यादव का, तो ये आंकड़े जो 44% के हैं, क्या उनको फायदा दिलाएंगे? आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री वास्तव में इसी तरह की तस्वीर 10 तारीख की होगी, जिसका दावा अपने ट्वीट के जरिए, अपने जन्मदिन का भी उनकी ओर से जिक्र किया गया था। लेकिन अखिलेश जी हमारे साथ राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी के लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, कम से कम तेजस्वी यादव के पीछे ही सही, लेकिन जो आंकड़े हैं वो आप लोगों के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। 44% के साथ सबसे लोकप्रिय चेहरा इस वक्त तेजस्वी यादव का, और दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार 35% के साथ। कैसे देख रहे हैं इसको आप? नहीं, ये सही है आंकड़ा। हमने दिन में भी एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था और उसमें भी मैंने यही कहा था कि महागठबंधन का और तेजस्वी प्रसाद यादव का मुख्यमंत्री बनना उतना ही तय है जितना मृत्यु तय होता है। तो आंकड़ा जो भी हो जाए, लेकिन बिहार में मैं घूमा हूँ, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन था कांग्रेस पार्टी का, तो 5 दर्जन से ज़्यादा विधानसभा में जाने का मौका मिला है और हर जगह बदलाव का लहर था। नीतीश कुमार से के प्रति लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था और कुछ हद तक ये कहा तो घृणा का भाव था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके वजह से बीजेपी को भी परेशानी हुई है। नीतीश कुमार के एसोसिएशन की वजह से बीजेपी की भी सीटें कम हो जाएंगी और आप देखिएगा 2 दिन के बाद जब काउंटिंग होगा तो मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद आपका। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, राज्यसभा सांसद है, चर्चा हम उनसे कर रहे थे। सुप्रिया श्रीनेत भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ आरजेडी की भी तरफ से कुछ ही देर में श्याम रजक जी जुड़ेंगे। श्याम रजक जी जुड़ गए हैं, श्याम रजक जी जुड़ेंगे कुछ ही देर में हमारे साथ। केसी त्यागी भी जेडीयू की तरफ से जुड़ेंगे। एलजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय कुमार। लेकिन मैं सबसे पहले आपके पास सुप्रिया आना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो एक तरह से तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में अपने बलबूते लालूवाद तक को पीछे छोड़ दिया। लालू जी के चेहरे को उन्होंने अपने पोस्टर्स पर भी नहीं लगाया। लेकिन कांग्रेस, सीपीआईएमएल, जिनके साथ आप लोगों का गठबंधन था, वो सब पीछे रह गए। लेकिन तेजस्वी एक बड़े नेता के तौर पर उभरते हुए दिख रहे हैं, कम से कम ये अगर नतीजों में साबित होता है तो। सुप्रिया, मुझे लगा आप कहेंगी महागठबंधन को बधाइयां कि हम जीत रहे हैं, और अभी आपके जो आंकड़े आएंगे जो बाकी चैनल्स पर अभी तक मैंने देखे, मुझे लगा आप बधाई देंगी, पर क्योंकि थोड़ा इंतजार करना होगा, बात कर रही है, थोड़ा इंतजार करना होगा, आंकड़े आएंगे फिर जरूर। बिल्कुल। तेजस्वी यादव जी ने एक बहुत स्पिरिटेड कैंपेन किया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है अंजना जी, और आपकी सारी टीम के माध्यम से मैं ये बात जरूर लोगों तक बोलना चाहूंगी कि मैं तो नमस्कार करती हूं बिहार की जनता को कि उन्होंने विकास और रोजगार को एक मुद्दा बनाया। किस तरह का चुनाव नैरेटिव बन रहा था
किस तरह की बातें करी जा रही थी, किस तरह के व्यक्तिगत हमले किए जा रहे थे, तुष्टीकरण किया जा रहा था, किस तरह की औनी पौनी बातें हो रही थी। लेकिन सलाम है इस जागरूक और क्रांतिकारी जनता को, और आप तो वहां से हैं, साथ में आप जैसे लोगों को, कि बिहार ने टस से मस नहीं हुआ और जो वास्तव में मुद्दे हैं, राजनीति परे है लेकिन रोजगार, विकास, महंगाई, इन मुद्दों पर चुनाव हुआ है जो आपका पोल दिखा रहा है। और इसके लिए मैं वास्तव में बिहार की जनता को अपना बहुत बहुत, जिसको कहते हैं कि, बधाई देना चाहती हूं। एक बात सच थी, मैंने शुरू से कहा था कि रिटायर्ड लोगों को बिहार की जनता इस बार रिटायर करेगी, और यह भी सच है कि जुमले और इधर उधर की बातों से सरकारें कब तक चलेंगी। नीतीश कुमार जी 15 साल तक शासन पे थे, लेकिन ना नीतीश जी और ना उनका बड़ा घटक दल भाजपा उनके 15 साल के शासनकाल पे वोट मांग रहा था। वो 15 साल पहले की बातें करते थे, वो डराने धमकाने की बातें करते थे। सच तो यह था कि दिखाने के लिए काम नहीं था। बेरोजगारी चरम सीमा पर है बिहार में, शिक्षा का स्तर गिर गया है, कुपोषण से ग्रसित है बिहार, हेल्थ व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। और ऐसे बिहार ने अपना, जहां तक अभी दिख रहा है, और मुझे लगता है ये नंबर और ज्यादा होंगे, अपना विश्वास मत एक युवा व्यक्ति के लिए, महागठबंधन के लिए दिया, और मैं इसके लिए जनता को सर्वोपरि ठहराती हूँ। केसी त्यागी जी, केसी त्यागी हमारे साथ आ गए हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। मैं उनसे कमेंट दूं, उसके पहले क्विक कमेंट जल्दी से आपसे, छोटा सा। 44% अगर तेजस्वी यादव की अप्रूवल रेटिंग्स हम मानते हैं, इसमें कांग्रेस के लिए क्या लेसन है? मुझे लगता है हमने चुनाव, महागठबंधन में हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, ये हम सबकी जीत होगी। इसमें कांग्रेस के लिए कोई व्यक्तिगत लेसन नहीं है। हमने मुद्दों पर राजनीति करके चुनाव लड़ा, हमने बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाया, और अंततोगत्वा भाजपा को भी और नीतीश जी को भी रोजगार पे बात करना पड़ा। और जब लगा कि बाजी हाथ से निकल गई है तो सहानुभूति बटोरने चले, लेकिन बिहार की जनता इस बार ठीक है। चलिए एक बार केसी त्यागी जी के पास चलते हैं। केसी त्यागी जी, आपका कद, नीतीश कुमार, आप लोगों का लगभग राजनीतिक सफर पूरा साथ रहा है। आज जब यूं फिसलते हुए देख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ पूरी राजनीति और राजनीति में टकराव होता रहा, आज उनका बेटा आगे बढ़ गया है। त्यागी जी, देखिए अंजना जी, अगर ये आपके आंकड़े सही हैं तो भी राजनीति में जय पराजय दोनों, जब हम पहले दिन राजनीति में प्रवेश करते हैं, हमारे नेता थे चंद्रशेखर जी, उन्होंने 2 बातें कही थी। एक तो जो पराजय से डरे वो राजनीति ना करे, और एक मित्रों से बिछड़ने का अफसोस जिसको हो वो राजनीति ना करे। तो हमारे मामले में दोनों चीज़ें सही साबित होंगी, अगर बिछड़ते भी हैं हम और पराजित भी होते हैं। लेकिन जो मेरी बहन कह रही थी अभी, सुप्रिया जी, उन्होंने वो दिन नहीं देखे हैं। असल में जब मैं बोलता हूँ उनके सामने तो कहती हैं आप तो पुराने 15 साल की बात करते हैं, तो किससे कंपैरिजन करें? अभी तो आए नहीं है राजकुमार, राज दुलारे अभी तो आए नहीं है, जब आ जाएंगे उनका कार्यकाल होगा। हमने तो लालू जी राबड़ी जी का देखा ना। एक दूसरा, राजनीति हमारे लिए कभी भी अंजना जी परिवार को सुख सुविधा पहुंचाने का माध्यम नहीं रहा। नीतीश कुमार जी के बेटे का नाम बता दे कोई पैनल में, तो ये एक परिवार के लोगों की परवरिश करने का केंद्र बिंदु है राजनीति। ऐसा करके हम नहीं मानते, ये हमें लोहिया ने नहीं सिखाया, ये कर्पूरी ने नहीं सिखाया। अब कहेंगे लोहिया कर्पूरी कब के आगे, जयप्रकाश कब के आगे? तो हमें तो अपनी इस विरासत पे, हम जिसके हम कैरी कर रहे हैं, हमें तो है। इन्होंने तो अपने पिताजी माताजी का नाम भी नहीं उसमें पोस्टर में दिया। हम तो गर्व से कहते हैं कर्पूरी हमारा नेता, हम तो गर्व से कहते हैं लोहिया जेपी हमारे नेता। इन्होंने तो माँ बाप के नाम भी नहीं दिए जिनकी पॉलिटिकल हेरिटेज को ये कैरी कर रहे हैं। और जहाँ तक इतनी खराबी की बात है, तो सुप्रिया जी किस दिन बैठ करके हमारा चर्चा कर लें 70 साल की, 22% आदमी आज भी गरीबी की सीमा रेखा के नीचे, ये भी नीतीश कुमार जी ने किया क्या? आपके 1991 के, अभी बहुत लंबी बहस अंजना जी हो जाएगी, जो आपका 1991 का जो स्वर्ण काल है, डी ग्लोबलाइजेशन का, जो आपका प्राइवेटाइजेशन का जिसकी शुरुआत आपने की है, समृद्धि के कुछ टापू हुए हैं, इतिहास गवाए, आंकड़े गवाए, सबसे ज्यादा असमानता इन 20 सालों के अंदर हुई है जब से आपका ग्लोबलाइजेशन हुआ है। ठीक है, मैं पुराने आंकड़े आपको दूं। ठीक है, ये तमाम आंकड़े और ये पूरा इतिहास, भविष्य, वर्तमान, सब पर चर्चा करेंगे। वाकई आपने बात सही कही है, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, ना दोस्त, ना दुश्मन, ना वक्त। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं,
फौरन लौट रहे हैं। लेकिन तेजस्वी क्या इस बात को भांपने में बहुत आगे नहीं निकले, तेज नहीं निकले? के जहन में यही सवाल और अब तक की जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं हमारे एग्जिट पोल से, जल्दी से एक एक करके उसके बारे में आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री पद के तौर पर सबसे पहली पसंद आखिर वो कौन सा चेहरा रहा जिसको लोगों ने चुना है हमारे इस एग्जिट पोल के हिसाब से? तो आपको बता दें, तेजस्वी यादव 44% लोगों की पसंद, जबकि नीतीश कुमार उनसे 9% पीछे 35% के साथ रह जाते हैं। और यहाँ पर 31 साल के तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर बड़ी बढ़त बना ली है। बस कुछ ही देर में बिहार की सीटों का पूरा आंकड़ा, जिन 243 सीटों का आप इंतजार कर रहे हैं कि अब की बार बिहार में किसकी बयार, वो पहला आंकड़ा आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन चुनाव में मुख्य मुद्दा विकास का 42%, बेरोजगारी 30% और यही वो दो मुद्दे रहे जिन्होंने पूरा का पूरा चुनाव चेंज करके रख दिया है। अंजना, बिल्कुल, और जिस तरह से चुनाव ये बदला है उसमें क्या महत्वपूर्ण है अगर आप वोटर के नजरिए से देखें, तो अब हम बात करने वाले हैं महिला मतदाता के बारे में। हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये हमेशा बिहार में कहा जाता है कि क्या उन्होंने, चाहे वो लड़कियों के लिए साइकिल का मुद्दा हो, चाहे शराबबंदी हो, चाहे पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण हो, इन मुद्दों के जरिए लोकप्रिय बने महिला मतदाता के बीच में नीतीश कुमार। और ये है वो आंकड़े जो अब सामने आ रहे हैं। तो आपको हम बता देते हैं बिहार का ये एग्जिट पोल, जिसमें जेंडर वाइज, यानी जब आप महिलाओं के हिसाब से देखते हैं तो 42% महिलाएं एनडीए के लिए वोट करती हैं और 37% पुरुष, जबकि तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन के लिए 43% महिलाएं, 1% ज्यादा। यानी यहां पर महिलाओं में भी लोकप्रियता के पैमाने में आगे निकलते हुए तेजस्वी यादव। 44% पुरुष, 7% एलजेपी के लिए महिलाएं, 7% पुरुष। रोहित, चुटकुला नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ, खबर छपी, बाकायदे पढ़ी मैंने कई जगह और आज तक पर भी छपी थी कि आरजेडी ने एक तरीके से हेल्पलाइन सी शुरू की व्हाट्सएप के जरिए, तो उस पर तेजस्वी यादव के लिए रिश्ते ज्यादा आ गए शिकायतों की वजह। तो ये आंकड़ा अपने आप में इशारा करता है कि एक, क्या लोग नीतीश कुमार से बोर हो गए, पहली बात, और तेजस्वी में वो फ्रेशनेस महसूस कर रहे हैं कि भाई एक नया चेहरा है और इससे कुछ उम्मीद कर सकते हैं। इस पर गुप्ता जी और प्रभु चावला आप दोनों से कमेंट लेंगे। उसके साथ साथ जरा उम्र के हिसाब से भी ये कहा जा रहा था कि आयु वर्ग, जिन लोगों ने लालू यादव का राज देखा है वो तेजस्वी के लिए मुश्किल से वोट करेंगे, और जिन्होंने कोई सरकार लालू यादव की नहीं देखी वो नीतीश कुमार की बजाय तेजस्वी पर जाना पसंद करेंगे। क्या ये आंकड़ा भी वही कहता है? 18 से 25 साल की उम्र के 34% लोग नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, लेकिन 47% लोग महागठबंधन को पसंद करते हैं। 26 से 35 की उम्र के 36% लोग एनडीए को, नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, लेकिन 47% लोग महागठबंधन को पसंद करते हैं। अब आइए 36 से 50 की उम्र के लोगों पर, तो 42% अगर एनडीए को पसंद करते हैं, नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, तो 41% ऐसे भी हैं जो तेजस्वी यादव और महागठबंधन को पसंद कर रहे हैं। और 51 से 60 की उम्र का जो वर्ग है उसमें 45% लोग नीतीश कुमार को और 40% लोग महागठबंधन को यानी तेजस्वी को प्रेफर कर रहे हैं। और 61 साल और इससे ऊपर के 48% लोगों को एनडीए यानी नीतीश कुमार पसंद है और 38% लोगों को महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव पसंद है। प्रभु जी, एक कमेंट आपका जल्दी से, उसके बाद शिक्षा की भी और व्यवसाय की भी, कि काम कौन सा करने वाला व्यक्ति किसको पसंद करता है उसकी करेंगे। देखो, जो आपने आखिरी का आंकड़ा दिया कि जितने सीनियर लोग हैं वो सीनियर सिटीजन के हिसाब से एनडीए को प्रेफर कर रहे हैं, ये एक उनके लिए घंटी है खतरे की कि आप जो जवान हैं आपसे खिसकता चला जा रहा है। तेजस्वी, उन्होंने लालू की पीढ़ी को देखा, लालू राज की पीढ़ी, लालू को लगता है नौजवान, जैसे इन्होंने कहा अभी रोहित ने कि लालू थे नहीं, इसलिए नई जवान जोड़ी जो आती है, मैं जो आंकड़े देख रहा हूँ कि 25% वोटर बिहार के अंदर 18 से 30 साल के अंदर है, और उसके अंदर अगर बेरोजगारी देखें तो 33% बेरोजगारी है। ये बबुआ हमारा जो है, तेजस्वी को बबुआ मान लेना, अपनी हम उम्र का मान लेना, उनकी भाषा बोलता है, उनकी तरह पहनता है, कोई उसमें दिखावा नहीं है। लोग उनके खिलाफ जो लगता था कि राहुल गांधी के खिलाफ होता है कि वो गायब हो जाते हैं, तेजस्वी अपने रणभूमि से गायब नहीं हुए, जनता के साथ जुड़े रह गए, जबकि नीतीश कुमार रणनीति छोड़ करके कहीं पता नहीं कहाँ छुपे हुए थे। तो तेजस्वी का ये रहा कि बहनों के साथ लगता कि भाई हमारा आ गया, माओं के साथ लगता कि हमारा बेटा आ गया है, उसका बाप जेल के अंदर है, वो भी सिम्पथी भी हो सकती है, एक तरह से नेगेटिव सिम्पथी भी होती है कई बार। तो मेरे को लगता है कि तेजस्वी ने अपने आप को जो पोजिशनिंग की है वो ये पोजीशनिंग की है कि मैं एक नया नया चेहरा हूँ। 2019 में ये सिंपैथी क्यों नहीं जुड़ी? 2019 में मोदी जी थे। हाँ,
अब आप बार बार 2019 आप देखिए 2014 में जुड़ी, 2015 में जुड़ी मोदी के साथ। सवाल यह है कि जो बार रिपीट हुआ, जो 2015 दोबारा से रिपीट हुआ है, ये बता दिया लालू ने कि मेरी वजह से, मैं अब उस बात को दोबारा रिवर्स कर रहा हूँ। 2012-15 के अंदर लालू अगर नीतीश के साथ नहीं होते, शायद नीतीश सरकार तब भी नहीं जीते। मैंने शुरू में कहा कि नीतीश अपने बलबूते पर मुख्यमंत्री बने नहीं एक बार भी। तो 2020 में इन्होंने दिखा दिया कि नीतीश कुमार जी, तेजस्वी भी, मेरा बेटा जो है वो भी आपको चित कर सकता है। नई चेहरे से, नई चलन से, नई बात से उन्होंने सब कुछ दिखा दिया। संजय मयूख जी, जल्दी से एक सवाल आपसे लेते हैं। अभी तक जितने भी आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर हो, महिलाओं में लोकप्रियता हो, उम्र के हिसाब से जरूर है, जिन्होंने लालू राज को देखा है वो पीढ़ी शायद आपकी तरफ है, वरना बाकी सारे संकेत नकारात्मक अभी तक आते हुए। संजय जी। हाँ, लगभग 15 मिनट से मैं गुणगान सुन रहा था। प्रभु जी, सम्मानीय प्रभु जी को तो बहुत सालों बाद मैंने टीवी पे देखा है, बहुत पढ़ा है उन्हें और बहुत टीवी पे देखा भी है, लेकिन आज कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि प्रभु जी को जितने दिनों बाद मैंने देखा है, शायद उतने ही दिनों बाद प्रभु जी ने आज बिहार को देखा है। क्योंकि बिहार के जिन चीज़ों की चर्चा वो कर रहे हैं या कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, शायद उनको मालूम नहीं है पूरे कोरोना काल में माननीय तेजस्वी जी नहीं निकले थे। शायद उनको नहीं जानकारी है, विधानसभा के सत्रों में गैर हाजिर रहे हैं तेजस्वी जी। तो आपने कह दिया कि सीधे जनता से जुड़े हुए। जनता से जुड़ने का मतलब है जन सरोकार, और जन सरोकार से अलग रहे हैं। और सबसे पहली बात, जहां तक मेरा पहला सवाल था कि आपने विकास के मुद्दे पर जो वोट कराया वो 44% या 42%, 44% आपने दिया है। तो विकास का पर्याय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हैं। और परिणाम आने दीजिए, परिणाम का इंतजार करिए। तेजस्वी जी के नाम बड़े जरूर हैं, लेकिन दर्शन बहुत छोटे हैं। इन दर्शन के छोटे होने के कारण बिहार के मतदान में कहीं ना कहीं हमें जीत मिलेगी। और जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इन लोगों ने 70 वर्षों तक, और साथ में लालू यादव के साथ भी, शायद याद होगा आप लोगों को, लालू यादव के साथ भी सरकार चला रहे थे। इन लोगों ने कुंडली मार कर बैठी थी और हमने बिहार में विकास की गंगा बहाई है। निश्चित तौर पे थोड़ी प्रतीक्षा करिए, 10 तारीख को जब परिणाम आएगा तो हमारे पक्ष में आएगा। हम कहीं से आपकी बातों को नहीं नकारते हैं। संजय जी, अभी तो गुप्ता जी ने आंकड़ा नहीं बताया। लोगों का आप पहले इतना नाराज हो गए, अभी तो आंकड़ा भी नहीं बताया गुप्ता जी ने कि कितनी सीट दे रहे हैं। आंकड़ा भी, अभी तो केवल ये बताया कि 15 साल सीएम रहने के बाद नीतीश कुमार को ज्यादा लोग कम मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते, उनसे ज्यादा लोग तेजस्वी को देखना चाहते हैं। फिर भी नीतीश को दूसरे नंबर पर रखा। 10 तारीख का इंतजार तो करिए। हाँ हाँ, कर रहे हैं, बिल्कुल। हम भी नहीं कह रहे कि नतीजा है, इंतजार तो करिए। हम कह रहे हैं ये अनुमान है। हाँ। और अनुमान अभी तक आराम से हमने जितने रखे वो सटीक साबित हुए हैं। हमको ये कह रहे हैं। सिर्फ मुझे बता दूं इनको पहली बात, रोहित टुडे जी, के अनुमान सिर्फ हमेशा मुझे जो है, एक बात कहनी 1980 थी से मैं कि जिसकी संजय जी कथा सुन लीजिए पुराण पूरी चल बात। रही है, उसकी कथा पुराण से अवगत होना पड़ेगा कि वो कब कब कहां थे। नहीं, आपको एक बात बता दें, इंडिया टुडे की जो अनुमान की बात कर रहे हैं, इंडिया टुडे पहली मैगजीन है जिसने ये शुरू किया था। 1980 के अंदर हमने पहला ओपिनियन पोल किया था। अब से आज तक हमने 11, इंडिया टुडे ग्रुप ने 11 लोकसभा के ओपिनियन पोल कराए हैं, एग्जिट पोल कराए हैं, 11 के 11 सीट निकले हैं। और ये हमारे जो एक्सिस के लोग बैठे हैं यहाँ पर, इन्होंने 40 असेंबली सेगमेंट के कराए हैं, उसमें से 38 सीट निकले हैं। उससे पहले इंडिया टुडे ग्रुप ने जितने कराए, 90% हमारे रिजल्ट ठीक निकले हैं। ठीक है। इसलिए आप, मैं बता दूं, इंडिया टुडे क्रेडिबिलिटी बहुत है। आप जो कहेंगे हम मान लेंगे, 10 तारीख को भी बात करेंगे आप। ठीक है, बिल्कुल। और कटुता नहीं होनी चाहिए, 10 तक तो इंतजार करेंगे। अरे मयूख जी, प्रभु आप बहुत दिनों बाद दिखे हैं। नहीं वो गंगा बहा रहे हैं। आप बहुत दिनों बाद को बता देता हूँ। अभी संजय मयूख जी कह रहे हैं, हुए ठीक लगता है। संजय मयूख जी कह रहे हैं कि भाई विकास की गंगा बहा दी है। अब जरा सुन लीजिएगा विकास की गंगा कैसे बही है। पर कैपिटा इनकम बिहार के अंदर 1/3 है ऑल इंडिया का। पर कैपिटा इनकम 30,000 है, ऑल इंडिया फिगर है 90,000। पर कैपिटा जीडीपी 49,000 है बिहार का, ऑल इंडिया फिगर है 1.49 लाख, 1/3। अर्बनाइजेशन ऑल इंडिया फिगर है 30%। ठीक है। बिहार का डेटा 11%। हाँ। सिर्फ 4% महिलाएं ही बिहार के अंदर रोजगार के अंदर। पावर्टी बीपीएल जो है, बीपीएल 34% है बिहार के अंदर, हाईएस्ट। इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे और ये तमाम मुद्दे सवालों के बीच में आएंगे। लेकिन दो और बड़े पैमाने शिक्षा के आधार पर और क्या ऑक्यूपेशन है
उसके आधार पर क्या है लोगों की राय, वो किस तरफ है उनका झुकाव, अब ये बताने की बारी आई है। तो हम आपको दिखाते हैं शिक्षा के आधार पर कौन किसकी तरफ झुकाव है। सबसे पहले बात एनडीए की। रोहित, 35% अनएम्प्लॉयड लोग, बेरोजगार लोग, वो एनडीए को पसंद कर रहे हैं। 33% स्टूडेंट, 40% लेबर यानी मजदूर, स्किल्ड प्रोफेशनल 41%, स्मॉल शॉप ओनर्स। और शिक्षा के आंकड़ों के मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो अशिक्षित 38%, 8वीं तक पढ़े 39%, 10वीं तक पढ़े 42%, 12वीं तक पढ़े 40% और प्रोफेशनल डिग्री वाले 41% लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। और तेजस्वी यादव, जिनके लिए पूरे चुनाव प्रचार में लगातार जेडीयू और एनडीए की तरफ से कहा जाता रहा कि वो 9वीं पास नहीं कर पाए, अशिक्षित 47%, 8वीं तक पढ़े 45%, 10वीं तक पढ़े 42%, 12वीं तक पढ़े 43%, ग्रेजुएट 43%, पोस्ट ग्रेजुएट 46% और प्रोफेशनल डिग्री वाले 43% लोग तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। ये एक्सिस माय इंडिया के सर्वे में आंकड़ा निकल कर आ रहा है। और साथ ही साथ जरा आंकड़ा आपको बता दें, एक ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय के हिसाब से, कामकाज के हिसाब से भी जल्दी से, अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार 35% लोग ऐसे हैं कम से कम जो नीतीश कुमार को वोट देना चाहते हैं। छात्रों में 33% लोग हैं जो नीतीश को वोट देना चाहते हैं। मजदूर में 40% लोग नीतीश को वोट देना चाहते हैं। माइग्रेंट लेबर जो कि प्रवासी मजदूर है उसमें 37% और किसान में 36%, फार्म लेबर में 40% और ऑटो रिक्शा चलाने वालों में 33% नीतीश कुमार को वोट देना चाहते हैं, पसंद करते हैं। और अगर आप महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव का आंकड़ा देखिए तो अनएम्प्लॉयड 47%, छात्र 49%, मजदूर 44%, माइग्रेंट लेबर 44%, फार्मर 48%, फार्म लेबर 45% और ऑटो रिक्शा चलाने वाले 51% है जो तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं और उनको वोट करना चाहते हैं। श्याम रजक का सीधे हम रुख कर लेते हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम रजक जी, इन आंकड़ों को देखकर तो क्या कहेंगे आप? अब महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना और देखना, जिस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। एक जल्दी से टिप्पणी इस पर आपकी। देखिए, ये आंकड़े को मैं मानता हूं कि वो सही है, हाँ। लेकिन एक बात और मैं कह दूं कि ये जो कह रहे थे कि विकास हमारा है, पीएम मोदी का और नीतीश कुमार का, तो विकास पर लोग वोट क्यों मांग रहे हैं, दे रहे हैं? विकास के सवाल पर, क्योंकि उनके यहाँ विकास नहीं हुआ। आज भी झोपड़ी में रह रहे हैं लोग, पतंग बस्ती में रह रहे हैं। आज भी उसी तरह का बेहाल है गांव में, लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को अस्पताल में कोई ढंग से दवा नहीं मिल रही है, अस्पताल में बेड नहीं है। इस तरह की व्यवस्था है, न शिक्षा है, न रोजगार है, न दवाई है, न वहां पर डॉक्टर हैं। लोग दिल्ली में जाकर के इलाज कराते हैं। हम लोग भी जब बीमार पड़ते हैं तो दिल्ली में इलाज कराना पड़ता है। तो किस तरह का विकास की बात कर रहे हैं? विकास क्या सिर्फ कुछ लोगों के लिए, या विकास पूरे इस राज्य के लोगों के लिए? इसलिए विकास के प्रति लोग चिंतित है, इसलिए विकास पर लोग वोट दे रहे हैं हमको, यानी कि तेजस्वी यादव को और महागठबंधन को। और उसी तरह से बेरोजगारी का जिस तरह से मार है, जिस तरह से मार पड़ा है, जिस तरह से कोरोना काल में जिस तरह हमारे लोग आए, जिस तरह से रोड पर 2200 किलोमीटर चल करके। और अजय कुमार जी हमारे साथ हैं, एलजेपी के नेता हैं। अजय जी, चिराग पासवान बार बार कहते रहे सीना चीर के देख लो, मोदी जी का हनुमान हूं। वहां लंका तो नीतीश जी की जलने वाली, ऐसा लगता है उनकी वजह से। जी, तो हनुमान का काम क्या था? सीता मैया को बचाना। हमने सीता मैया को सीतामढ़ी से आजाद किया, और जो लंका बना रखी थी अयोध्या को, उसमें आप देख ही रहे हैं, आपके आंकड़े आपको बता ही रहे हैं, और बाकी चीजें तो स्पष्ट होगा। हम बार बार बिहार स्वाभिमान और बिहारियों की और युवाओं के ताकत की बात करते थे, वो खुल करके सामने आपके सामने आया है। एजेंडा बदला, पिछड़े, अगड़े, दलित, महादलित, बिहार बौड़ा गया था। इन शब्दों के प्रयोग से थक चुका था। जनमानस नया कुछ ढूंढ रहा था, और लोक जनशक्ति पार्टी बिहार को विजय दिलाने में सफल रही है। लेकिन महाराज आप कहीं है नहीं उसमें, न 3 में न 13 में, और हमारी सीटें अभी पता नहीं लग रहा ऐसा कुछ। प्रतिशत भी बढ़ेगा। अभी जो हालात है और जिस तरीके की चीजें आ रही लग हैं, जाएगा। मैंने कहा, शायद आपने मेरी दूसरी 2 लाइनें नहीं सुनी। आप देखेंगे हमारा वोट प्रतिशत। देखिए, हम पे क्या क्या सवाल उठाए गए। वोट कटवा, हमसे कहा गया 5% वोट वाले हैं, 143 के कहां से आएंगे, आके बताया। अब आपके
अंदेशा का, आपके इस आशंका का भी जवाब बिहार की जनता देगी। मत पत्र खुलने दीजिए, हम वोट परसेंटेज भी हमारा बढ़ेगा और हमारी नंबर ऑफ सीटें भी बढ़ेंगी। आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए, आपके चैनल पे 10 तारीख को केसी त्यागी जी आपके पास आते हुए सर, लगभग सभी वर्ग में पकड़ दिख रही है तेजस्वी यादव की, ये कैसे संकेत दे रहा है? देखिए अंजना जी, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते बहुत ही गंभीरता से आपके इस माध्यम से कहना चाहता हूं चैनल से कि जो सफलता होती है उसके बहुत बड़े पंख होते हैं और जो असफलता होती है वो बगैर पंखों के होती है। अगर आपकी सारी बातें सही हैं, अगर जनता ने एनडीए को इस योग नहीं समझा है कि हमें एक बार फिर सेवा का मौका दिया जाए, तो हमें जनता का ये फैसला कबूल है। लेकिन एक चीज़ हम नहीं मानेंगे, उस पर बहस भी करेंगे, चुनाव के बाद भी करेंगे। एक तो हमने अपनी तरफ से जनता की बेहतरीन सेवा करने का प्रयास किया। एक दिन की छुट्टी नहीं है नीतीश कुमार की कि अब हम काम से थक गए हैं, जो कह रहे हैं ना थके हुए नीतीश कुमार, उसकी 15 साल में एक दिन की छुट्टी नहीं है। मेरे मित्र बैठे हैं, श्याम रजक जी, आज ये नाराज हो सकते हैं, उनके मंत्रिमंडल में रहे हैं लोग, कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या करने जाते हैं, ऐसा एक दिन का रिकॉर्ड नहीं। नंबर 1। दूसरा ये है, अपनी तरफ से हमने प्रयास किया, जनता का मैंडेट है, हमारे सर माथे पर है। जो आपके आंकड़े अगर सही होते हैं, लेकिन 10 तारीख का हम सबको बेसब्री से अभी भी इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ये बात में पूरा दम है और उसको हम भी मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन आपको बता दें, एग्जिट पोल के जो अनुमान अभी तक मुद्दों के जरिए और किस वर्ग में किसकी पैठ, इसके जरिए हम देखते हैं, तो उसमें नीतीश कुमार से आगे तेजस्वी यादव साफ दिखाई दे रहे हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, सभी मेहमान हमारे साथ बनेंगे। अब बारी होगी ब्रेक के बाद धीरे धीरे कर क्षेत्रवार तरीके से हम आपको दिखाएंगे आंकड़े, कौन है आगे, कौन पीछे। ब्रेक के बाद ब्रेकअप होगा, पूरा ब्रेकअप होगा बिहार का, एक एक इलाके का। क्या हाल है एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, जो आंकड़े का इंतजार आप कर रहे हैं, बस ब्रेक के बाद आ रहा है, बने रहिए हमारे साथ, जल्दी लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।